ये मैम है डॉक्टर सुषमा नौरिया मैम। कल शुरू में और हाँ गुड मॉर्निंग। 3-4 किलो अपना और उस पे आप लेके अपना जिधर से हाँ, जिससे जितना होता है। हाँ, पेट नहीं दबाना। हाँ पेट में दबाना, आपको किलो लगा देना जैसे। आज मिलो सबसे अच्छा पार्ट होता है मिलना, एक्चुअल मिलना। कहाँ है? हाँ, आ जाओ। आज अभी सुबह डिलीवरी हुई है मॉर्निंग में। अब ये इन लोग आपको किसी को डर लगता है डिलीवरी से? इतनी वीडियोस देखने के बाद भी साक्षी बताओ आपको क्या लगता है आजकल डिलीवरी टाइम के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ का आपको डर होता है? किस चीज़ का डर होता है? पेन का। कितनी बेवकूफ़ी की बात है। इतना बढ़िया बेबी मिलने वाला है, उसके लिए पेन क्या चीज़ होती है? हाँ, अभी बेबी आपको दिखाई नहीं देता ना, अंदर पेन दिखाई देता है क्योंकि वो मूवीज में देखा हुआ है। आप लोग क्या कह रहे थे बाहर की? जरा भी आवाज नहीं आई, पता भी नहीं चला। हाँ, विश्वास क्या नहीं कर पा रहे थे कि डिलीवरी हो गई। हाँ, अभी मेरे को सिस्टर ने कॉल किया था अंदर। हाँ। मेरे को लगा डिलीवरी स्टार्ट होने वाली थी इसलिए बुला रहे हैं। मैं अंदर गया तो ऑलरेडी बेबी बाहर था और ये लोग जस्ट बाहर बैठे होते हैं, जस्ट बाहर बैठे होते हैं। जो चेयर है वेटिंग, जो वेटिंग है आप लेबर रूम के बाहर, इजी चेयर है। हाँ, जो हमको देखते हैं, हमको जो मिथ है। नहीं वैसा कुछ नहीं है। मास्क पहन लो। बहुत सारे जने मास्क पहन ले। क्या मिथ क्या है? मिथ है कि बहुत शोर में चाहते हैं जिसकी डिलीवरी होती है शोर नहीं, मतलब क्रीमी इतना कलर में पेन पेन की वजह से। इतना पेन होता है कि मतलब नहीं बियर और इतना इसको किया है ग्लैमराइज मदर को कि हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है। ऐसी पोस्ट बिल्कुल मत पढ़ा के। हाँ, गलत बोलते हैं ना। अब आप बता दो, जितना गिर जाते हैं, जितना हर महीने पेन होता है, उसके मुकाबले में बताओ। नहीं, इजी इस बात था कि जब बाहर इसको ये हैरानी हो रही है कि एंड में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। सबको क्या है कि एंड वाला मूवीज में हम देखते हैं लास्ट पेन दिखाते हैं, तो ये माइंड में भर जाता है कि जो लास्ट होगा अभी वो ज़्यादा होगा। जब कम हो रहा होता है तब भी उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं। ये तो कल चेकअप के लिए आए थे कि आराम से। नहीं, मैं अब जो इन लोगों ने बताया तो उसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आप जो हर महीने दर्द होता है उसके मुकाबले में डबल ट्रिपल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 2 पुश थे तो जितना मुझे याद है, 2 पुश में ही वाज आउट। नहीं, उससे पहले वाले पेन कितने? पहले वाला पेन जो हर महीने होते हैं, पेन जैसे होता है ना, उससे थोड़ा सा वो ज्यादा आप सोच लो, बस वैसे ही कुछ है। जितना आपके जब शुरू में टीनेज में होते होंगे क्रैम्प्स, उतना समझ लो। पेन बैक पे थोड़ा पेन होता है। सबका अलग होता है, सबका अलग होता है। ये इसने एक्सरसाइज काफी की है, मतलब पूरे टाइम में ना, तो अच्छे से एक्सरसाइजेस की हैं घर पे वीडियोस भी तो वो बहुत। आप क्लास में भी आते होंगे ना? आप कराते थे? हाँ, मैं ऑनलाइन। आज तुमने सुबह बोला वीडियो जो बनाई क्लास ली हुई थी। कि काली आसन, वो कौन सा है बता दो। काली आसन जैसे हम इंडियन स्टाइल उसमें हाँ, बस वही है। टॉयलेट बेसिक। अरे जोश से बैठ जाओ तो। हाँ, आ जाओ, सिखाती हूँ तुम्हें। ऐसे पैरों बाहर बैठ गए। बेशक अगर जब इंग्लिश टॉयलेट नहीं थे, हिंदी थे अपने वाले, अब से 20 साल पहले भी, तब कैसे जाते थे? तब लोग जो प्रेगनेंसी होती थी खड़े खड़े करते थे क्या? आज की डेट में सब डरते हैं पैरों भर कैसे बैठ जाए, कौन से महीने से बैठे भी। जब भी तुम्हें रेस्ट रूम जाना है तो पैरों भर ही बैठोगे। नॉर्मल तो यही है ना। तो चाहे पहला महीना हो, चाहे पहले अबॉर्शन हो गए हो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अगर ऐसे निकलते तो हम अनवांटेड निकाल ही देते।
दूसरे पेशेंट से भी तो मिलो ना, ये भी तो है। बाहर कपड़े सुखा रही थी जब आ रही थी। अच्छा, इससे मिल। ये भी हमारी बहुत सुंदर। आ जाओ, मिल लो इससे, पूछो, इससे पूछ लो। चलो, एक से हो सकता है एक को दर्द नहीं हुआ, इनसे पूछो कितना दर्द हुआ, पूछो कितना पेन हुआ आपको, अपने आप पूछो। इस हाँ, आती है, हर क्लास में आती है। एक्सरसाइज कौन सी की थी? एक्सरसाइज सारी करी थी। अच्छा नहीं देखो कितने सारे मिलने आए हैं आपको। सब मिलने आए हैं। पूछो, कुछ पूछना है। देखो कितने सारे लोग होते हैं। पूछ लो कितना पेन होता है, पूछो अपने आप। ओपीडी में इतने सारे पूछते कितना हैं। नहीं होता पेन। ये भी मिलते थे, बट आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तो आजकल जो ये हाँ स्टैंडिंग किचन है, स्टैंडिंग आपका सीट वाला टॉयलेट है, इसकी वजह से एकदम स्टिफ ऐसे हो गए जैसे प्लास्टर किया हो बॉडी पे, जैसे आपके ना लोअर बॉडी को बांध ही दिया हो, कभी भी खुलती नहीं है। तो उस दिन भी कैसे खुलेंगी, इसलिए पेन होने लगा है आजकल। अदरवाइज इतना ही पेन होता है कि आपको पता चल जाए। एनिमल्स को भी होता है, इतना होता है कि वो सेफ जगह जाके अपना बेबी डिलीवर कर दें। वो बच्चे और आवाज़ों से डर जाता है ना। और बच्चे को यहाँ रोशनी में रखना है, ऐसे खिड़की के आगे रखना है। हाँ, खिड़की के आगे रखना है ताकि रोशनी आती है, उससे उसका दिन रात बनता है, उससे उसका दिन रात बनता है। पूछना नहीं कुछ, हो गए सेटिस्फाई? हाँ, एक्सरसाइज तो आप ना पूरे 9 मंथ्स करना, जो भी है ना। देखो एक मेरा चीज, भी रूटीन है वैसे कि मैम जैसे बोलते हैं लगातार एक्सरसाइज और एक चीज वॉक। बताती हूँ। ये अगर हमारी बड़ी है, खुली है, इलास्टिक है, तो ये आराम से निकल जाएगा। ये थोड़ी सी छोटी है तो क्या करेंगे, इतना निकलेगा, फिर थोड़ा सा ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट पेन में इतना बेबी को दब दब के निकलना पड़ेगा। कभी ये चूड़ी अगर कांच की होगी, कभी चूड़ी टूट जाएगी, कभी लग जाएगी। और अगर जरा सा इलास्टिक होगा तो ये आराम से निकल आएगा। तो स्ट्रेचेबल हमारी जॉइंट्स जो हैं, ये पेल्विक जॉइंट्स है, 3 बोन है ना, एक पीछे है, 2 साइड में है और आगे जुड़ी होती है। अब हम हमेशा ऐसे रहते हैं तो ये स्टिफ हो जाती है, ऐसे हो जाता है जैसे। हाँ, आ जाओ, बोन से दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो, बोन से बताती हूँ। ये हमारी आपने पहली वीडियोस देखी हैं? ये जॉइंट हमारा होता है, ये स्टिफ हो जाता है, सिर्फ इतनी सी बात है। अब हमारे बेबी को फिर दब दब के निकलना पड़ता है। अगर तो ये स्ट्रेच कर लेते हैं, हम हर एक्सरसाइज में इसी को स्ट्रेच कर रहे हैं। और ये पीछे 2 हैं, इनको स्ट्रेच कर सकते हैं। ये ऐसे ऐसे मूव करता है, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अब जब ये सब पूरा स्ट्रेच होगा तो बेबी को इतनी जगह मिलेगी, है ना, इतनी सारी जगह मिल गई। और नहीं स्ट्रेच होगा तो ये बेबी को कम जगह मिलेगी। एक्सरसाइज नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि इसमें हम कोई विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत दम लगा रहे हैं, एक्सरसाइज करने में बेबी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ स्ट्रेच कर रहे हैं। एक्सर्शन करने के लिए तो वॉक करने जाना है, एक्सर्शन करने के लिए तो वॉक करने जाना है। एक्सरसाइज में भी कोई इन एक्सरसाइज में क्या एक्सर्शन है? अब आप ऐसे बैठे हो, इसमें क्या एक्सर्शन है? हमें 2 चीज़ें मदर नहीं देनी है, माँ नहीं देनी है। एक निकलने की जगह है और एक डीप ब्रीदिंग, जो सांस है ना, जो लंग्स हैं वो आपके पूरे खुले होने चाहिए। ऑक्सीजन जो है वो मदर दे सकती है और निकलने की जगह जो है वो मदर दे सकती है। ये कोई डॉक्टर नहीं दे सकता और उसके लिए आपने अपने को तैयार करना है। सारी एक्सरसाइज का पर्पज़ ये 2 है, डीप ब्रीदिंग और नीचे के स्ट्रेचिंग जॉइंट्स की। अब इसमें क्या हो रहा है, आपके दोनों साइड की बोन्स जो है स्ट्रेच हो रही है ना। कौन सा क्या स्ट्रेच हो रहा है? जब ये ऐसे बैठे हैं, यहाँ बिठा के दिखाओ, यहाँ पे इनकी बॉडी के आगे रख के दिखाओ क्या हो रहा है। ये तो सबसे अच्छी है, फ्रॉग वाली बोलती हूँ मैं इसको। फ्रॉग की तरह बैठ गए ना, डड्डू की तरह आप, तो इसमें ये आपका स्ट्रेच हो रहा है। ये ऐसे अपने वजन से हो रहा है, किसी को कराना नहीं पड़ रहा। अदरवाइज हम 9th मंथ में कराते हैं। कैसे कराते हैं? पैरों भार बैठ के, पैरों भार बैठो, स्क्वेटिंग,
स्क्वेटिंग, हाँ ऐसे भी बैठा करो, ऐसे भी खाना है। हाँ ये ऐसे कराते हैं, इसमें दूसरा जन कराता है आपको। इसमें अपर बॉडी भी हो रही है, इसी जॉइंट का जो अपर पोर्शन है, इसी जॉइंट का जो अपर पोर्शन है इस एक्सरसाइज में, ये अपर पोर्शन इस एक्सरसाइज में स्क्वेटिंग में अपर पोर्शन स्ट्रेच हो रहा है, हम ऐसे ऐसे करा रहे हैं इसको। और जो डड्डू वाली है उसमें लोअर पोर्शन हो रहा है। तो ओवरऑल सारी थिकनेस हमारी, बस अगर कोई भी नहीं करी, ये दो करी तब भी डिलीवरी हो जाएगी। डीप ब्रीदिंग करनी है, ताकि डीप ब्रीदिंग करके दिखाओ, डीप ब्रीदिंग करके दिखाओ। बैठो आराम से नीचे। ये हमने लिख के रखा है जो असेंशियल है बच्चे के लिए, इसके अलावा जो खाते हो वो आपके लिए है, बेबी के लिए इतना ही बहुत है। खींच के रखो अंदर और निकल दो अपने आप से। आप दोनों लेग्स इधर उधर कर लो। वीट ब्रान गेहूँ में डालना, ये भी ज़रूरी होता है फाइबर। एक लेफ्ट साइड से लो, मास्क पहन के रखो सारे वैसे। एक मास्क से कोई सांस नहीं चढ़ जाता, इतना एयर टाइट तो मास्क होता ही नहीं है। पहन के रखो अच्छे से। लंबी लेफ्ट साइड से लंबी गहरी खींचनी है। आज मुझे एक बात बतानी थी, नीचे 2 पेशेंट एडमिट हैं जिनके आपस में परहेज नहीं रखा, इसलिए स्पॉटिंग हो गई। ये बात वो कहते हैं नेट पे लिखा हुआ है, नेट पे परहेज नहीं लिखा हुआ। नेट हमारा ऐसे लिखा हुआ है कि फॉरेन कंट्री की बातें लिखी हुई हैं कि कुछ नहीं होता, मतलब वहाँ पे उनको बहुत बड़ी बात लगती है कि 9 महीने हस्बैंड वाइफ जो है मिले नहीं। हमारे इंडिया में इतनी बड़ी बात नहीं है ना। हाँ, तो क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन होना, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग, नुकसान कुछ नहीं होगा। स्पॉटिंग हुई, आ गए, हमने ऑब्जर्वेशन के लिए रख लिया, चले जाएंगे शाम तक। नुकसान ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन इतना तो करना पड़ा ना। अभी घर से बाहर हैं, कहीं जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे किसी और नर्सिंग होम में जाना पड़ेगा, और वहीं जाना है जहाँ पे भी हो। अभी तो एक को इतनी गलतफहमी होगी कि मेरी मदर इन लॉ ना हम दोनों को इकट्ठे नहीं देखना चाहती, हमें अलग अलग रखती है। उसको समझ नहीं आया क्योंकि वो बोल नहीं पाई, उन्होंने ऐसे ही सोच लिया कि ये जा रहा है, तूने क्या करना है साथ जाके, और गलतफहमी हो गई कि ये हम दोनों को इकट्ठे नहीं भेजना चाहती। तो ये नहीं सोचना है, हमारे इंडिया में ऐसे ही सोचते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हस्बैंड वाइफ अपने आराम से अलग अलग रहें बेबी की सेफ्टी के लिए। इन्फेक्शन जल्दी होते हैं ना, ठंडे कंट्रीज़ में इन्फेक्शन जल्दी नहीं होते। बाहर जाओगे, बाहर का खाओगे, एक वो भी नुकसान है ना, लूज़ मोशन हो जाएंगे। गर्मी में पानी की कमी, पहले साफ़ पानी नहीं था, पानी पियोगे नहीं तो यूरिन इन्फेक्शन होगा। तो जितना अपने आराम से घर में रह सकते हो, या जाओ तो घर से घर जाओ, घर से होटल। ये अप्रैल के महीने में तो लूज़ मोशन ज़रूर लगते हैं, मास्क पहन के रखो सारा। अप्रैल के महीने में लूज़ मोशन ज़रूर लगते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर ऐसा होता है, इसमें इन्फेक्शन जल्दी होता है। कोई भी चीज़ 2 घंटे की भी अगर पेस्ट्री पड़ी है तो इन्फेक्टेड हो गई होगी। गर्म कंट्री है ना, ठंडी कंट्री में इतनी जल्दी इन्फेक्शन ही नहीं होता। फिर हमारा लेवल ऑफ हाइजीन, मक्खी होती है ज़्यादा, तो इसलिए इंडिया में मना ही करते हैं, इसको बुरा नहीं मानना है। और पूछो, कुछ क्वेश्चन पूछो। पैरों में स्वेलिंग के लिए घी, चीनी, नमक नहीं खाना, और बीपी दिखाना है। घी, चीनी, ऑयल भगवान मैन मेड चीज़ है, शुगर मैन मेड चीज़ है, गुड़, शक्कर सब मैन मेड है, और सॉल्ट भी मैन मेड है, कोई एनिमल नहीं खाता। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमें घी, चीनी, ये औषधि हैं आयुर्वेद की। जब लू लग जाती है इंडिया जैसी कंट्री में, जिससे हम आजकल ORS पाउडर कहते हैं, ये हमारा होता था चीनी नमक का घोल। तो दही में, लस्सी में, दही भी दिखा दो, इसमें हाँ सब कुछ खा सकते हैं, जो खाने की चीज़ें खा सकते हैं। गर्म चीज़ जो होती है वो थोड़ी कम खाते हैं, ठंडी होती है। ये पत्ते उठा के दिखा दो, उठा के दिखा दो, प्लेट उठा के। अच्छा, पूरे ऊपर ये कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीना दही में डाल देती हूँ, तो ये भूख लगती है इन लोगों को। अब ये भी दही जो है बिल्कुल हमारे घर की बनी हुई है, इसलिए आप पी सकते हो, अदरवाइज बाहर की दही नहीं खानी। दही कच्ची चीज़, बाहर जाओ तो बनी हुई चीज़ खाओ। जो नेचुरल है वो हर चीज़ कच्ची है, लेकिन जैसे गुड़ है, मक्खी बैठी होगी,
खजूर, अंजीर, गन्ने का रस, ये सब साफ़ नहीं हो पाता ना, इसलिए इसको मना करते हैं। इसलिए गर्म होता है, इससे लूज मोशन। जब हैज़ा जैसे अब कोविड हुआ 100 साल पहले, लूज मोशन से लोग ऐसे ख़त्म हो जाते हैं, जवान लड़के बल्कि ज़्यादा ख़त्म हुए उस वक्त, क्योंकि वो बाहर घूमते थे, लेडीज़ फिर भी घर में रहती थी। तो बाहर तरबूज खाया, आम खाया, मक्खियाँ बैठी हैं, लूज मोशन हुए और आंतड़ियाँ सूज गई। गंदा पानी था, साफ़ पानी नहीं था ना पहले, तो इसलिए उसको गरम बोलते हैं। जिन चीज़ों से पेट खराब होता है उनको गरम बोल देते हैं। जिससे लूज मोशन लगते हैं उसको गरम बोल देते हैं। जिससे पेट साफ़ होता है उनको भी गरम बोल देते हैं कि एक्सेस में नहीं खाना, है ना। और जो भी चीज़ें जिनमें सॉल्ट होता है, पानी होता है, नमक होता है, उनको ठंडी बोल देते हैं, क्योंकि वो गर्मियों में खानी है। और जितनी घी वाली चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें हैं, उनको सर्दियों में खाना है, क्योंकि तब ठंड लगती है। अब आजकल ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है ना, एक से टेम्परेचर रखते हैं हम। तो इसलिए ना गर्म का कोई फ़र्क है ना ठंडे का। आप खीरा टमाटर भी खाओ सर्दियों में, और गुड़, जैसे खजूर खाने हैं, खुमानी खानी है, ये सर्दी गर्मियों में भी खा सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी गर्मी में रहना ही नहीं है, तो 2-4 कुछ भी खा सकते हैं। अब तो गर्मी आ गई, खीरा टमाटर जितना खाओ उतना अच्छा। सॉल्ट उसके अंदर इनबिल्ट होते हैं, आपने डालने की नहीं ज़रूरत होती। इवन दही में कभी ध्यान से खाओ, आपको लगेगा ये फीकी नहीं है, इसमें नमक का ऑलरेडी टेस्ट है, नमक नहीं डालना है। जब हम पानी डालते हैं सब्जी में तब हमें नमक डालना पड़ता है। अगर आप सूखी मटर बनाओ कोई ज़रूरत नहीं है। आप कच्ची खाओ, बहुत ही टेस्टी है, ठीक है, मीठी मीठी है। छौंक दिया तो मीठापन कम हो गया, न्यूट्रिशन भी कम हो गया, टेस्ट भी कम हो गया। पानी डाल दिया, टेस्ट और कम हो गया। अब उसको फिर से टेस्टी बनाने के लिए नमक चाहिए, या फिर नमक हमारी धूप में से आए हैं, नमक चाहिए तो बस हर चीज़ में खाना है। अब ठंडे कंट्री में नमक भी नहीं खाते, तो हमें कोई चीज़ वहाँ की नहीं फॉलो कर सकते। हमें अपने इंडिया की चीज़ें में से समझना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। यही क्लास का पर्पज़ है कि नेट पे से देख के जो समझ आता है वो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए सही हो। अब ये वीडियोस हमारी बन गई हैं, अब बुक लिखूँगी, कोई मुझे बुक लिखने में हेल्प कर दे। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी सारी जा रही है, वर्ल्ड ओवर लोग देख भी रहे हैं। इतनी सुंदर डिलीवरी कहीं नहीं हो पा रही है, मुझे खुद नहीं यकीन होता कि इतनी इजी हो जाती है। जैसे जैसे हमारा सिस्टम डेवलप हो गया, चांदना मैम बहुत अच्छे से करा रही हैं। उनका हाँ, चाहे एक दिन की क्लास कर लो, आप सीख लो कॉल करके कि कैसे कैसे सारी हो। मुझसे पूछते हैं, ऑनलाइन पूछते हैं, ऐसे बताना तो इजी नहीं है ना। उसके लिए डेडिकेटेड हैं कि मुझे करानी है, और वो करवाते हैं। हम तो चलो फटाफट बता दिया, ओपीडी में आते हैं ना, वो 1 घंटा पूरा 1 घंटा। सैटरडे को डेमो क्लास भी होती है। लेकिन एक ही सैटरडे कहना मैंने, ये नहीं हर सैटरडे आप डेमो क्लास, एक ही बार नहीं, ऑनलाइन जूम पे। ये कोविड में सिस्टम अच्छा हो गया। पहले यहीं आते थे लोग, और मैं सोचती थी अब खाली पंचकूला को ये फैसिलिटी है और कहीं दे नहीं पा रही, कैसे करूँ मैं, इधर उधर जाया करूँगी, कैंप लगाया करूँगी, ये सब सपने थे मेरे। लेकिन कोविड में क्या हुआ, ऑनलाइन शुरू हो गई, अब ज़रूरत ही नहीं कहीं जाने की, मोबाइल पे ही आपको सब कुछ दिखाई देता है। क्वेश्चन पढ़ना, आज संडे हमने एक्चुअली तो अब ऐसा हो गया डेली बनती है वीडियो, तो संडे क्वेश्चन आंसर के लिए रखा है। 2 सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। हाँ, एडवाइजेबल नहीं है, एक के बाद ही कोई नहीं करता, करेगा नहीं कोई। अगर स्टिच लाइन बहुत अच्छी हो तो हम ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेडिकल कॉलेज जाना है, ये एक कांस्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। एक के बाद भी कोई क्या होता है कि टाँके खुलेंगे, 1 मिनट, हमें विदिन 5 मिनट सिजेरियन करना पड़ता है अगर, और लगातार देखना पड़ता है डॉक्टर को, नर्सिस पे नहीं छोड़ सकते। तो जहाँ राउंड द क्लॉक सीनियर डॉक्टर की ड्यूटी हो, इतना बड़ा हॉस्पिटल हो, वहाँ आप जा सकते हो। मेडिकल कॉलेज जैसे होते हैं तो वहाँ स्टूडेंट जो होते हैं, सीनियर स्टूडेंट होते हैं, वो भी काफ़ी सीनियर होते हैं, उनकी राउंड द क्लॉक सीनियर रेजिडेंट की ड्यूटी होती है। वहाँ पे पीजीआई में होता है, जैसे सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब मैं कराती हूँ तो मैं खुद सारी रात जागती हूँ, मेरा रात सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि मैं 24 घंटे देखते हैं, हम खुद देखते हैं, कोई ना कोई डॉक्टर देखते हैं। 26 है और वेट 40 है, तो प्रेगनेंसी प्लान करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम? वेट कम है इस पेशेंट का, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं,
अभी खाओ अच्छा, तुम तो एक अकेले हो, कोई मिलता है जिसको कहती हूँ खूब जितना खा सकते खाओ, लेकिन एक्सरसाइज करनी है। जॉइंट्स 40 kg है तो जो पहले 40 kg वेट है, हाइट कितनी है उसके हिसाब से, अगर बहुत छोटा स्ट्रक्चर है तब वो छोटा है, अदरवाइज जैपनीज़ की भी होती है, जॉइंट सॉफ्ट होगा तो हाइट के हिसाब से ही बेबी होगा। आपका बेबी आपकी साइज़ का होगा ऐसा नहीं है ना, हमारे बेबी जैसे 2.5 kg के भी होते हैं। और अल्ट्रासाउंड में हमेशा हमारे बेबीज छोटे दिखाई देते हैं कि इतने वीक पे इतना है, तो टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि वो भी पैरामीटर्स जो हैं 3 kg एवरेज बेबी के हिसाब से बने, ज़्यादा 3.5 के हिसाब से बने हुए हैं। तो अगर हमारा 9th मंथ में 2.5 होना है तो जब 9th में शुरू होगा तो 2 kg का ही होगा, तो वो एक तरह से ऐसे आ जाएगा। IUGR अगर किसी को लगता है बेबी छोटा है तो डॉपलर कराना है। डॉपलर बहुत अच्छा टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर। डॉपलर में फ्लो दिखता है, अगर बच्चे को ब्लड सप्लाई पूरी जा रही है, फिर उसका मर्जी है जितना बड़ा साइज़ है उसका नेचुरल जितना होना है उतना होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा बेबी होना बड़ी अच्छी बात है या छोटा, जितना है उसका अपना स्ट्रक्चर है। सब बच्चे, सब लेडीज़, सब लड़कियां अलग है ना, सबकी हाइट अलग है, 5 फीट की भी है और 5'8" की भी है। डुअल मार्कर तो ब्लड टेस्ट है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, उसमें फ्लो देखते हैं। अल्ट्रासाउंड में सिर्फ साइज़ देखते हैं, वो तो सिर्फ साइज़ देख के बता देता है। और कभी भी टाइम से पहले नहीं, मतलब बिना पेन के आर्टिफिशियल पेन एडमिट किया और आपको भाई आपका बेबी ग्रो नहीं कर रहा है, चलो छोटा है या पानी कम है, कॉर्ड राउंड द नेक है, उल्टा है, इसके लिए कभी भी जल्दी से सिजेरियन नहीं कराना है। हमें जितना दिन हमारे क्रॉस कर जाते हैं उतनी अच्छी डिलीवरी होती है, उतना फीड आता है आराम से, ब्लीडिंग रुकती है, सारे हार्मोन जो एंड टाइम में बनने हैं डिलीवरी के लिए और लैक्टेशन के लिए, वो जितनी पहले डिलीवरी कराओगे उनके बिना आपका काम होगा। और स्टिच लाइन भी अच्छी नहीं होगी, जितना स्ट्रेच हो जाता है लोअर सेगमेंट बनता है। हमारा जो नाम है ना लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, आजकल पहले मेरे यहाँ भी प्रीवियस सिजेरियन की नॉर्मल डिलीवरी बड़े आराम से हो रही थी, किसी के ऐसा नहीं होता था कि टांकों में दर्द हुआ या हमें सिजेरियन करना पड़ा। अब उतनी अच्छी हो ही नहीं पा रही है, सबके टांके थिन हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो पहला सिजेरियन है वो टाइम से बहुत पहले हो गया। लोअर सेगमेंट बनता है, जैसे ये यूट्रस है ना, ये लोअर सेगमेंट जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा स्ट्रेच होता है नीचे का और ये खुलने शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे ये खुलना शुरू हो जाता है, फिर अगर सर्जरी होती है तो यहाँ पे होती है। पेन्स में अगर सर्जरी होती है, मेन शॉर्ट में बताऊँ, पेन्स आ रहे हैं आपको और उसके बाद कोई दिक्कत आई, सर्जरी हुई, तो वो बेटर सिजेरियन होता है, बजाय कि आप ऐसे ही बिल्कुल जैसे कहते हैं ना किसी को एकदम कोल्ड ब्लडेड उसको अटैक कर दिया आपने, उसके अंदर पता ही नहीं था उसको, तो हमारी ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी, टाँके भी अच्छे नहीं जुड़ेंगे। तो जल्दी से नहीं कराना है, हमेशा सेकंड ओपिनियन लेनी है। छोटी सी बात के लिए चलो बेबी हो गया पूरा, अब सिजेरियन करा लो, वो 2-4-6 दिन में 10 दिन में पेन शुरू होंगे, तब हो जाएगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। आंटी लल्लेस बहुत हाई BP हो रहा है, आपकी जान खतरे में, मतलब मेरे ख्याल 400-500 में से एक बार ऐसा होता है कि मुझे करना पड़े इलेक्टिव सिजेरियन, कि बच्चे की बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है या आपकी जान खतरे में। अगर हम एडमिट रख लो, आप एडमिट रहो कि हाँ जी आप वॉच करते रहो, लेकिन जब थोड़े बहुत पेन शुरू होंगे तब सिजेरियन होगा अगर ज़रूरत पड़ेगी। और कई बार तो बहुत इजी डिलीवरी होती है, बहुत ईजी होती है, 2-3 घंटे में हो जाती है। जिनका BP हाई होता है उनकी बहुत इजी डिलीवरी होती है। जिनका शुगर, जिन चीज़ों में हम कहते हैं कि अंदर बेबी की ग्रोथ कम हो रही है, वो तो पहले ही निकलने के लिए तैयार होते हैं। जैसे उनका प्लेसेंटा में ब्लड सप्लाई कम होती है, वो बहुत जल्दी जैसे होती है। और कुछ भी रूल नहीं है पूरी गायनी में, ऑब्स्टेटिक्स में, इसको ऑब्स्टेटिक्स बोलते हैं, गायनी नहीं बोलते। इसमें कोई रूल नहीं है कि 1 रूल 2 दूनी 4 नहीं है, इससे फाइन आर्ट। हर वक्त सीनियर डॉक्टर को डिसाइड करना है क्या करना चाहिए। अभी कुछ बोलूँगी 2 घंटे बाद, क्या 10 मिनट बाद भी हो सकता है कुछ और बोल दो। अभी बोलूँगी नहीं हो रहा है नॉर्मल, 10 मिनट बाद नहीं सिजेरियन करना पड़ेगा। अभी बोलूँगी सिजेरियन करना पड़ेगा, इतने शिफ्ट किया, तैयार किया, अरे ये तो होने वाला है, छोड़ो सिजेरियन नहीं करते, तो बदल जाते हैं। इंटेंशन अगर ये है कि हमने साइंटिफिकली करेक्ट करना है, तो ये चीज़ मैं नहीं पढ़ा सकती, ये तो डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में चलती रहती हैं ये बातें, वही आपको बताती हूँ। प्लेसेंटा प्रीविया में कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया में तो एक्सरसाइज ना ही करो, लेकिन 20 वीक से पहले कभी प्लेसेंटा प्रीविया होता नहीं है।
वो तो इतनी लॉन्ग उसकी नेक होती है, अभी ऐसे होता है यूट्रस। इसमें अगर यहाँ पे लोअर एंड आ गया तो इसको प्लेसेंटा प्रीविया नहीं कहते। प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं जब सारा ये नीचे हो, जो कि फिर अगेन इट्स वेरी वेरी रेयर। उसमें तो फिर लेटे ही रहना, हॉस्पिटल में ही रहना, घर में भी नहीं रहना। प्लेसेंटा प्रीविया अगर आपको लेबल किया है तो आप घर में नहीं रह सकते, फिर आपको हॉस्पिटल में ही रहना है। कैथेटर होगा, यूरिन के लिए भी नहीं जाना। अगर आप उठ के टॉयलेट चले गए तो वो अगर बॉडी ने झेल लिया है ना, नीचे अगर ब्लड वेसल होती है, प्लेसेंटा मीन्स यहाँ पे ब्लड वेसल है, जो कि बच्चे को मदर से ब्लड वेसल बच्चे में जा रही हैं, तो यहाँ ब्लड भरा पड़ा है तो कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसके लिए तो एकदम ऑलमोस्ट एडमिट। अगर आपका 20 वीक के बाद, जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के बाद भी आपका प्लेसेंटा कवरिंग द ऑस है, कवरिंग द ऑस है, उस सिचुएशन में आपको एडमिट ही रहना है। अदरवाइज अपना वॉक करो जब तक ऐसा क्लियर नहीं हो जाता कि प्लेसेंटा ऊपर चला गया। ये ऊपर ही जाता है। ये प्लेसेंटा प्रीविया एक तरह से इतनी बड़ी बात है बस कि एक आपका गार्डन है और यहाँ पे आपका प्लांट लगा हुआ है और यहाँ पे एक पाइप है, तो ये अपने आप यहाँ तक टच करेगा। इसके बाद ये अपने आप ही नहीं जाएगा, ये अपने आप ही इसकी जो जड़ें हैं ना वो और तरफ ग्रो करेंगे। तो शुरू में तो हो सकता है हमारे पाइप के पास है, हमें डर लगेगा कि पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जड़ें ये दूसरी तरफ ही बनाएगा और ये साइज़ बड़ा होता जाएगा। तो साइज़ बड़ा होता जाएगा तो वो जो थोड़ा सा डिस्टेंस था वो ही ज़्यादा हो जाएगा। जो अभी 2 मिलीमीटर है यही 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 20 वीक के बाद प्लेसेंटा प्रीविया का। लेकिन फ़िलहाल जब तक कहा हुआ है तो एक्सरसाइज कोई सी भी नहीं करनी, वॉक करो। फिर आपने हाथ पे जोर दे के उठना है, उठाना भी आपको किसी ने, नहाने के लिए भी बैठना नहीं है, खड़े खड़े सारे काम करना है। तो या तो पूरा परहेज़ है या ऐसे ही फिजूल की टेंशन पालने का कोई फ़ायदा नहीं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी अगर मैं कुछ बता पाऊँ तो। एक जगह कहीं और दिखा लिया, हमेशा सेकंड ओपिनियन ले लेनी चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड नहीं इंक्रीज़ कर सकते, ये इसका साइन होता है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही बेबी की, फ्लूइड बन नहीं रहा। ये ब्लड सप्लाई से बनता है। बेबी की ब्लड सप्लाई अच्छी है, बेबी की ग्रोथ अच्छी है तो एमनियोटिक फ्लूइड अच्छा ही होगा। रेस्ट करना है इसमें, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में ऐसे लेट के लेफ़्ट साइड टर्न करके खूब रेस्ट करना है। इसमें बेबी को मैक्सिमम ब्लड सप्लाई मिलती है। लेट के दिखाना कोई दिन, आप दीवार के साथ लेट के दिखाना, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में, पता है ना, लेफ़्ट से जो बेड पे है वो दिखा दो, जो बेड पे लेफ़्ट लेटरल पोजीशन, लेफ़्ट साइड टर्न करना है और कंधा ऊंचा करो ऐसे। कंधा तकिया कंधे के नीचे रखना है हमें। गर्दन के लिए भी अगर देखें तो, और हाँ, अगर हम गर्दन के लिए भी देखें, सारे दिन हमारी गर्दन आगे को झुकती है, और ऊपर हो जाओ। ये लेफ़्ट लेटरल पोजीशन होती है, इसमें रेस्ट करना है। पैर मोड़ो, एक पैर ऊपर का मोड़ो, यहाँ बीच में तकिया रख देते हैं, यहाँ पे भी गाने लगा लो, हाथ यहाँ टिका लो, है ना, टेंशन ना करो। ये इस पोजीशन में रेस्ट करना है। नींद आनी चाहिए, स्लीप पूरी होनी चाहिए, बीपी ठीक होना चाहिए, लिवर एंजाइम्स ठीक होने चाहिए, एचबी ठीक होना चाहिए। वो तो पूरा चेकअप में जो भी गलती निकली है कोई वजह होगी। थायराइड ठीक होना चाहिए। अगर थायराइड कम होता है कि डोज हमारी कम चल रही है, नहीं चल रही है, हर महीने थायराइड, जब भी किसी का ऐसे आता है कि फ्लूइड कम आता है तो सारे टेस्ट, शुगर, थायराइड, बीपी, 3 चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर महीने, क्या बीपी हर हफ्ते होना चाहिए, शुगर भी ऑलमोस्ट हर हफ्ते होगा और थायराइड हर महीने होगा। जिनका कोई भी चीज़ आई ना तो ये कोई रीज़न होगा ना, ऐसे कैसे कम हो जाएगा। ये आप सोते नहीं हो, या आपका वेट कम हो रहा है, बिल्कुल नहीं खाते हो, बहुत ही वॉमिटिंग आ रही है, उसमें भी कोई ना कोई रीज़न निकलेगा। तो ये सब डॉक्टर्स का काम है। क्लास में मैं वो बताती हूँ जो आपका काम है, जितनी नॉलेज है। अगर फ्लूइड कम है तो आपको फिर वही एडमिट रख के आपको अच्छे से दोबारा से सारा असेस करना पड़ेगा, रीज़न क्या है। ऐसे नहीं कि आपके खाने पीने से पानी है, पानी पीने से पानी बढ़ जाएगा। वो इनडायरेक्ट एविडेंस है। डॉपलर कराना है, डॉपलर करा के देखना है ना कि वैसे नॉर्मली पानी कम है। अच्छा, थोड़ा सा कम पे ही लिख देते हैं कम है। 6 से 20 तक AFI बोलते हैं, 6 से 20 तक नॉर्मल है, अपना अपना होता है। लेकिन जितना कम है उनका हो सकता है बीपी हो, थायराइड हो, और जिनका ज़्यादा है उनका हो सकता है शुगर हो। ज़्यादा भी होता है ना, ज़्यादा होता है शुगर का। ऐसे अर्लीस्ट साइन ऑफ
कि इनका शुगर बढ़ेगा, ये अर्लीस्ट साइन है कि इनका थायराइड कम पड़ेगा, बीपी ज़्यादा होगा। और विदाउट रीज़न हो सकता है कि सोए नहीं आप, खाया नहीं आप, टेंशन बहुत की, थोड़ी बहुत टेंशन जिसमें नींद आ जाती है उतनी टेंशन तो बॉडी झेल लेती है, लेकिन जिसमें नींद नहीं आ रही है, आप रोते जा रहे हो, उसमें हो सकता है। टेंशन से इनडायरेक्टली फिर शुगर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। 8 मंथ में बेबी की पोजीशन ब्रीच आई है तो अभी तो बढ़ेगी, वो चेंज होती रहेगी अभी, इसलिए ब्रीच में भी जल्दी से नहीं कराना, सिर्फ डिलीवरी से 2 हफ्ते पहले कराना है, 38 वीक पे। 38 वीक के बाद सोच सकते हैं कि अब क्या चेंज होगी। ब्रीच में मैं भी सिजेरियन करती हूँ क्योंकि छोटा पैर बाहर आ गया, हेड नहीं आया, थोड़ा सा यूट्रस की ओपनिंग खुली और कॉर्ड जो बच्चे की होती है, नाड़ू जो होती है ना, कॉर्ड राउंड द नेक के लिए कभी सिजेरियन नहीं करना होता। वो तो कल ये दोनों डिलीवरी जो आप देख रहे हो दोनों की कॉर्ड राउंड द नेक थी। 50% से ज़्यादा में कॉर्ड राउंड द नेक ही डिलीवर करता है। सिजेरियन होगा तब भी वो लिप्टी डिलीवर करेगी, नॉर्मल होगा तब भी पहले हेड निकलेगा बाद में ही गर्दन निकलेगी। सिर्फ ब्रीच में जब उल्टा बेबी होता है पैर पहले निकल रहे हैं, उसमें पैर पहले निकलते हैं, अदरवाइज हेड पहले निकलेगा। चुन्नी से दिखाना कॉर्ड राउंड द नेक क्या होती है। कॉर्ड राउंड द नेक क्या होती है कि आपकी चुन्नी जैसे आपके लिपट गई, बेबी इधर घूमा और ये कॉर्ड राउंड द नेक आ गई। ये ऐसे ना मदर से अटैच है, इधर मदर से अटैच है, इधर बेबी से अटैच है ना, ये मदर से, तो ये ऐसे हो गई। तो कोई खींच तो रहा नहीं है, कोई खींच तो रहा नहीं है ना। आप इधर घूमे, आप इधर घूमे तो ये इधर निकल जाएगी। बेबी मतलब आपको बेबी बना दिया हाँ, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है, कोई दोनों तरफ से खींच नहीं रहा है। और जब डिलीवरी होगी तो पहले हेड ही आना है, चाहे सिजेरियन होगा तो भी पहले हेड आएगा, उसके बाद डॉक्टर उसको ऐसे स्लिप कर देते हैं, फिर वो बाकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। दोनों की कॉर्ड राउंड नेक थी। और अगर आज आपने अल्ट्रासाउंड कराया, कॉर्ड राउंड द नेक नहीं है, तो जब डिलीवरी होगी उस दिन हो सकती है। आप अल्ट्रासाउंड मशीन पे ही बैठे रहो तो पता चलेगा कब है कब नहीं है। आप हटे और वो चेंज होगी पोजीशन। हाँ, वो तो जब घूमेगा कभी लिपट जाएगी कभी खुल जाएगी। उसने अच्छा हेड गर्दन से खुल जाएगी तो हाथ टम्मी पे आपके लिपट जाएगी। कहीं ना कहीं जो एक लंबी चीज़ है उसने, है ना, चुन्नी आप एक साइड से इधर करोगे तो दूसरी साइड से। पानी में है बेबी, कहीं अटकने फंसने का डर ही नहीं होता है, बहुत सिक्योर सिस्टम है। ये यूट्रस है ना, जैसे ये पानी की थैली है, ये प्लेसेंटा है कहीं से, और यहाँ पे ये पानी है, यहाँ बेबी है हमारा, ये कॉर्ड इसके यहाँ पे। अब किसी की ये कॉर्ड भी लंबी होती है, हर की 2 चीज़ें। अब ये लंबी अगर होगी, बेबी घूमेगा तो ये ऐसे लिपट जाएगी, यहाँ नहीं लिपटेगी, यहाँ लिपटेगी, यहाँ पैरों पे लिपट सकती, कहीं भी लिपट सकती है, कोई खींच नहीं रहा ना उसको। वो दूसरी साइड घूमेगा तो निकल जाएगी। तो बेबी इतना दम तो लगा नहीं रहा है, अकेला ही है ना, 2 जने तो नहीं है अंदर। अगर ट्विन्स होते हैं तो 2 अलग अलग सैक होते हैं, बेयर मिनिमम सैक जरूर। आइडेंटिकल ट्विन के भी पानी के सैक अलग अलग ही होते हैं। बेबी एक इधर है एक इधर है। ट्विन्स में भी सिजेरियन ठीक है, क्योंकि एक बेबी तो निकल गया और जैसे ही एक निकलता जगह इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दूसरा घूम जाता है, सीधा भी हो तो वो आड़ा हो जाता है। आड़े में बिल्कुल ही दिक्कत है डिलीवरी की, अगर ऐसा हो जाए तो। अब खींच खांच के हाथ डाल के इसको सीधा करो या उल्टा करो या तो ऐसे घुमाओ तो वो हो जाता था पहले, जब सिजेरियन नहीं तो करते थे। अब आजकल ठीक है, अनटिल अनलेस दोनों का हेड आ रहा है, ये भी सीधा आ रहा है ये भी सीधा आ रहा है, जो कि फिर होता रेयर है। नहीं तो यूजुअली एक सीधा होता है एक उल्टा होता है। तो उल्टे वाले का हमेशा डर ही रहता है कि छोटे पैर निकला है और ऊपर हेड नहीं निकला, एक पेन बाद ही चाहे निकले तो एक इतनी देर में ही बेबी तो बेबी डॉक्टर का ही दम निकल जाता है। आजकल डॉक्टर भी इतना ज़्यादा सेफ्टी मेजर लेते हैं। आप लोगों ने नहीं तंग होना, आपको घर भेज दिया तो समझो आप ठीक ही ठीक हो। अगर ज़रा भी ठीक नहीं होते एडमिट कर लेते हैं। आपको कुछ भी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग बताई, अगर आपको घर भेज दिया तो जस्ट टेंशन घर में बैठ के करने वाली कोई सिचुएशन ही नहीं होती है। जितनी भी टेंशन वाली सिचुएशन है उसमें एडमिट करना होता है। अगर बहुत कम है तो फिर हम घर नहीं भेज सकते, फिर हम सामने ही रखेंगे, उसकी धड़कन कंटिन्यूस मॉनिटर करेंगे। अगर घर भेज दिया तो आप ठीक हो, ये पहचान है आपकी। कुछ भी फाइंडिंग आई है, प्लेसेंटा लो आया, पानी कम आया, 2 ही चीज़ें ज़्यादा कॉमन है जिन लोगों को तंग कर रही हैं। लेकिन आपको हमने घर भेज दिया तो आप ठीक हो। आपस में परहेज वैसे भी रखना है, नहीं पता है तब भी रखना है।
कुछ नहीं है तब भी मेरे हिसाब से। आफ्टर डिलीवरी एबीसी जूस पी सकते खाली जस्ट रेस्ट का मतलब ही नहीं पता रेस्ट का मतलब क्या है। रेस्ट का मतलब है जब आपने उठना है हाथ पे जोर दे के उठना है ना। मैं तो बाद में भी कहती हूँ क्योंकि आगे ब्लैडर होता है, दर्द हो जाती है अननेसेसरी, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कैसे हाथ पे जोर दे के उठना है? हाँ बताने लगी थी वो, बता दो। बताओ कैसे। जब भी उठना है आप ही बता दो। हाँ आपको ही बोल रही हूँ। हाँ ऐसे पहले साइड करो, हाथ पे जोर दो, पूरा पूरा साइड किया, हाथ पे जोर दे के ऐसे उठना है। तो अगर हम फ्रंट पे यहाँ पे ब्लैडर होता है, जैसे ये यूट्रस है और यहाँ पे यूरिन का ब्लैडर होता है, तो जब हम ऐसे सीधे उठते हैं तो ये दबता है, इसमें पेन होता है। इधर लिवर होता है वो दबता है, इधर स्टमक होता है ना, यहाँ पे स्टमक होता है वो दबता है। इसलिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सब कुछ ठीक है। ये राइट साइड में लिवर होता है, ये दबता है, इसमें इसका भी पेन होता है। सीधे अगर लेटते हैं तो ब्लड वेसल होती हैं पीछे से आती हैं जो, वो दब जाती हैं। तो लेफ्ट लेटरल्स हर लिहाज से इसलिए बेटर है। खाना जो है नीचे रहता है, वापस नहीं आता। आप उल्टे लेटोगे तो खाना वापस आएगा, अगर इधर लेफ्ट करके लेटते हैं तो खाना वापस कैसे जाएगा? अगेंस्ट ग्रेविटी जा नहीं पाएगा, ऊंचाई पे जा नहीं पाएगा। और खाना खा के चलते फिरते रहना है, अपना वज्रासन में बैठना है, डड्डू वाले पोजीशन में बैठना है, कोई कपड़े प्रेस करने हैं, मटर छीलनी है, धनिया। हाँ हाँ पैर पेट जब तक जहाँ भी, ये समझ लो कि आपको एक गद्दी लगा लिया अपने पेट पे, और उसके बाद आप जो कर सकते हो वो प्रेगनेंसी में भी कर सकते हो। 1 मिनट तकिया लगा के बताओ, जैसे ये कुशन आपने आगे लगा लो। अब आप जो कर सकते हो वो आप प्रेगनेंसी में भी कर सकते हो। ये इतना जगह आपको चाहिए बस, है ना। अब आप बैठो ऐसे ऐसे पैर मोड़ के, खाना खा के बैठते अपने आप ही अपना पैर दबता है और घुटना मुड़ता है, तो यहाँ की ब्लड सप्लाई, जब घुटना मुड़ता है तो ये ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है। जहाँ पे भी जोर पड़ता है वहीं ब्लड सप्लाई बनती है। और सूजन होगी तो बैठ नहीं पाओगे, सूजन नहीं होनी चाहिए। हिप रखो, पूरा हिप रखो। हाँ ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, कंफर्टेबल है रादर। पेट को तो पूरी जगह, उसको क्या मालूम आपके पैर क्या कर रहे हैं। वो तो अपने पानी की थैली में गाना गाओ, वो सुनता है। गाना गाओ, खुद से। गाने से दोनों फायदे हैं, डीप ब्रीदिंग भी हो जाती है अगर ढंग से गाओ तो। ये नहीं कि जहाँ सांस छूटा वहाँ छोड़ दिया। जैसे गाना चलता है बीच बीच में ऊपर जाता है, आपने कोशिश करनी है कि उसको वहाँ तक खींचना है, तो अपने आप ही डीप ब्रीदिंग हो जाती है। इवन सारेगामा पाधा निसा नेट पे सीख सकते हो, दिखाना निकाल के। बहुत अच्छा आजकल नेट पे सिखाते हैं, कितने लोग सिखा रहे हैं। हाँ वो तो मैं सबसे पहले आज यही शुरू किया कि अगर नहीं बैठते तो सुसु पॉटी कैसे करते हैं बताओ। आजकल हाँ तो डिलीवरी की आजकल ही हो रही है, पहले नहीं होती थी। हमारी इतनी पॉपुलेशन तो पहले ही थी ना, ये वेस्टर्न तो अभी बाद में आई है। तो पैरों बाहर बैठ के निकलता है तो हम जब मर्जी निकाल लेते हैं। ये फैसिलिटी कॉमन सेंस से समझो इस चीज़ को। इसलिए बता रही हूँ कि मेरे बताने से हो सकता है आपको फिर भी डाउट रह जाए कि अगर इतना निकालना आसान होता तो हम जब चाहे निकाल दिया करते। इतनी अनवांटेड प्रेगनेंसी भी होती हैं, वो भी तो आप देखते हो ना कि कितना बंदा परेशान हो रहा है, उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, हो गई, तो ऐसे निकलती तो निकाल नहीं देते। देखते हो, सुनते हो ऐसे। म्यूजिक डांस भी हमारा उतना ही बेसिक है। मन करता है बैठे बैठे डांस करो, करो उसी पोज में। गाना लगाना कोई आज आए नहीं, साहिबा की शादी है, जो हमारी साहिबा डॉक्टर आती थी, उसकी मैरिज है 19 की। गाना सुनाओ कोई। बेबी सुनता है और उसकी सेंस डेवलप होती है, सेंस डेवलप होती है म्यूज़िक के लिए। एक ही चीज़ आप अंदर सिखा सकते हो, जब आएगा तभी, जैसे ही वो म्यूज़िक बजेगा एकदम आपको पालना आसान हो जाएगा। आपकी अपनी एक्सरसाइज भी हो रही है, मन भी खुश रहता है। म्यूज़िक हमारा जो है, इवन आरती अगर सिंपल है, एक मैसेज आया था कभी, मैम कलाम भी पढ़ा करो। अभी साहिबा आएगी तो कहेंगे, पढ़ के दिखाएगी। ठीक है, और कुछ
क्वेश्चन हमारे और क्वेश्चन 8th मंथ अल्ट्रासाउंड में बेबी की पोजीशन ब्रीच है आफ्टर डिलीवरी ABC। हाँ ABC तो नॉर्मल चीज़ है ना, आंवला बीट रूट को कहती हूँ मैं। अब आंवला ख़त्म हो जाएगा, कद्दूकस करके डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं, 6 महीने भी रह सकता है। अभी अप्रैल से अक्टूबर तक आएगा नहीं आंवला, तो कद्दूकस करके जिप पाउच में डाल के डीप फ्रीज़र में रख लो। जब भी चटनी बनाई निकाल के डाल लिया, गर्मियों में ज़्यादा अच्छा लगता है और चीज़ें कम हो जाती है ना। अभी तो बहुत सारी चीज़ें खाने के नंबर नहीं आता खाने का, उसको कद्दूकस किया जितना खाया, बाकी कद्दूकस करके हाथ के हाथ फ्रेश जब मार्केट से लेके आते हो 24 घंटे के अंदर डीप फ्रीज़र में रख देना उसको, बाद में काम आता रहेगा। हम डीप फ्रीज़र को बहुत अंडर यूज़ करते हैं। जो भी हमारी सब्जियां होती हैं ठीक करी, जैसे बाज़ार से ठीक करी, ऊपर रख दी जिप पाउच में डाल के, जब बनानी है उसको नीचे ले आए। तो डिलीवरी के बाद भी ऐसा ठंडा बोलेंगे ना कि ठंडा है, ठंडा जितने भी ये सॉल्टेड चीज़ें होती हैं, पानी वाली चीज़ें होती हैं, उनको ठंडा बोल देते हैं। गाजर तो आती ही ठंड में है, तो ठंडी नहीं होती है, मीठी होती है। लेकिन गाजर रखना मुश्किल है, आंवला ही रख सकते हैं, आंवला बीट रूट रख सकते हैं। और जब भी चटनी बनाओ खट्टा मीठा डालो। धनिया की चटनी थोड़ी सी होती है कि ये डालोगे थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा उसका, उसमें 2-4 मूंगफली भी डाल देते हैं। एप्टोक के बाद 3 मंथ्स तो करना चाहिए रेस्ट। 37 वीक डॉपलर में फ़्लो कम आया है। हाँ ये चीज़ होती है, अगर फ़्लो वाकई में कम आया है तो आपने एवरी वीक कराना है, एवरी वीक डॉपलर कराना पड़ेगा। और 1 हफ्ते में 1 हफ्ते की ग्रोथ हो रही है नहीं है, थायराइड और ब्लड प्रेशर स्पेशली 2 चीज़ें हो सकती हैं अगर कम आया है तो। इसको बार बार टेस्ट कराओ, अलग लैब से कराओ। डॉक्टर लाल पैथ के मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, ठीक आती हैं। ये नहीं कि जो घर के पास है, जो आराम से है, जो ले जाते हैं वहीं कहीं से भी करा लें। अगर हमारे यहाँ FT4 और TSH कराना है। 33 वीक्स में ना डायमीटर इनका 8 ये तो ठीक है, 8 हाँ ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे अभी मैंने बताया बढ़ेगा हाँ 9th मंथ तक तो फिर कोई नॉर्मल बात डिलीवरी नहीं है, के आपने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, घी चीनी नहीं खाना है, शुगर टेस्ट कराना है, शुगर फास्टिंग भी नाश्ते के 2 घंटे बाद भी। कई बार क्या होता है हम रात के 8 बजे खाते हैं और सुबह 8 बजे कराते हैं। 12 घंटे फास्टिंग नहीं होती, फास्टिंग का मतलब होता है 9 आवर फास्टिंग, है ना। तो 9 आवर फास्टिंग का मतलब आपने 10 बजे खाया और 7 बजे सैंपल दिया, तो सारे सैंपल सुबह उठते ही देने हैं, 7 बजे उठना है देने के लिए। आजकल बहुत लोगों की ऐसे शिफ्ट होती है कि रात को 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, तो उनकी सुबह वही होगी। वो 10 बजे उठते हैं तो उनकी सुबह 10 बजे ही होगी। तो 12 बजे खा के सोना है, 10 की जगह 8 बजे 9 बजे दे सकते हैं। तो जब आप रोज़ उठते हो वो आपकी फास्टिंग लेवल है। थायराइड टेस्ट कराने के लिए भी टॉपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट ऑपरेशन नहीं है, इसमें इंजेक्शन लगता है। अगर छोटा साइज़ होता है तो हमेशा 6 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड कराना है, इसीलिए देखने के लिए, टू रूल आउट एक्टोपिक। हर एक का जैसे ही 10 दिन ऊपर हुए कि ट्यूब में तो प्रेगनेंसी नहीं है, और छोटी का सिर्फ इंजेक्शन लगाते हैं, वो सूख जाता है। बड़ा हो गया पता नहीं चला तब आपको ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि वो फिर बड़ी चीज़ तो ऐसे इंजेक्शन से सूखेगी नहीं, उसकी ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी हो जाती है, नहीं सूखता है। अभी बहुत कॉमन हो गया ना एक्टोपिक होना, क्योंकि पता लग जाता है, ये अपने आप ही सूख जाती है। कोई चीज़ जब जगह पे नहीं होती तो वो खुद ही उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो पहले अननोटिस चली जाती थी, आजकल पता चल जाती है क्योंकि सबके अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। तो उसको सिंपल से जल्दी से पता करो और इंजेक्शन लगाओ। अननेसेसरी सर्जरी इसकी भी हो रही है कि हमें थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। और कुछ हाँ क्या? लेफ्ट लेटरल, कंधा ऊंचा करके, कंधा थोड़ा ऊंचा ही रखना चाहिए, खाना वापस नहीं आता। और बच्चे की ब्लड वेसल्स दबती नहीं है जो बैक पे होती हैं, सीधे लेटते हैं, तो ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए कोई फ़र्क पड़ता है। ऐसे रजाइयाँ उठा के मत रखो, एक रजाई रख लो, वो धीरे धीरे उस पर जो स्लांट बनता है ना रजाई पे, ऐसे थोड़ा सा अपने ऐसे देते हैं ना, आप एक अपने पीछे हाँ, रख दिया करो बस एक अपने की एक रोक मत रखो। कहाँ? हाँ दोनों पैरों के बीच में, क्योंकि वो एक हाँ। और एक्सरसाइज करके दिखा दो फटाफट। नंबर 1 तुम यहाँ कर करके दिखाओ। नंबर 1 एक्सरसाइज मैंने एक्सरसाइज दी है, पहली 5 पहले 3 मंथ्स करो दोनों पहले, हाँ सब जने करेंगे एक साथ। नंबर 1 एक्सरसाइज, कुछ नहीं करना, रेस्ट बताया हुआ है, तो बस पैर अंदर बाहर करने हैं, घुटनों में दर्द नहीं होगा। नंबर 2 बटरफ्लाई,
सब कर सकते हैं। और ये पूरा घुटने, ये बंद कर दें, यहाँ पे यहाँ से प्रेस यहाँ ठीक है। नंबर 3, दोनों पैर खोलने हैं, ये पहले एक एक पैर खोलें, शुरू से एक एक से खोलेंगे, है ना। कितनी अच्छी हो रही है आज सबकी, लेवल ऐसा अच्छा हो गया सबका। पहले इतना तो कर ही नहीं पाती थी लड़कियां, अब से 2 साल पहले। फिर ये दूसरा खोलो, ये जितनी वीडियोस बनी है, नॉलेज चेंज हो रही है ना। ये दोनों किया, ये हाँ, घूमना नहीं है पैर के साथ कि हमारा पैर घूम रहा है तो दोनों पैर खोलने हैं, एक दूसरे को फेस करो, एक दूसरे को फेस करो। घर में हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड की भी ये एक्सरसाइज होनी ज़रूरी है, उनके भी जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे अदरवाइज। एक्चुअली हाँ, इनकी खोलो, ये देखो कितना मैट में देखो फिट आ रहे हैं और पास में आओ। मैट के अंदर फिट आना चाहिए, 2 फीट की मैट के अंदर, और आगे आके इसको आप पीछे नहीं जाओ, उसको करने दो स्ट्रेच। हाँ, ये एक्सरसाइज ये सबसे इम्पोर्टेंट है। शुरू के महीनों में कोई जोर नहीं पड़ा, सिर्फ आपकी इनर थाइस पे, घुटना, मीडियल साइड से अंदर की तरफ से घुटना, हमारे यहाँ गैप कम होता है। मम्मियों को भी करानी है ये सारी एक्सरसाइज जो है, मम्मियों को भी करानी है, उनके लिए भी ज़रूरी है, घुटनों के लिए ज़रूरी है, खाली डिलीवरी की बात नहीं है। हमारे हर जॉइंट होना चाहिए ना परफेक्ट। कितना सुंदर हो रहा है आज, सबका सुंदर हो रहा है। ये हो गई हमारी नंबर 3, 4। हो गई। अब लेटने वाली बताएंगे, फेस उधर को, नहीं, आज के बाद वज्रासन वाली, हाँ वो तो बैठे बैठे। हाँ, ये 5, ये नंबर 4th एक्सरसाइज हो गई। खाना खा के शुरू के दिनों में तो पेट होता ही नहीं है, नहीं तो घुटने मुड़ते ही नहीं है। आगे से धीरे धीरे पहले ऐसे धीरे धीरे ही खोलना है, इसमें कोई जोर नहीं पड़ रहा, अपने वजन से पड़ रहा है। फिर कैट एंड कैमल। तो ये जो पहली 3 हैं, तो जिनको रेस्ट बताया वो भी कर सकते हैं। पूरा 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 निकालो, गर्दन को पूरा नीचे, ये बाहर निकालो, पूरा पूरा बाहर निकालो, गर्दन अंदर करो, गर्दन अंदर करो। हाँ, और ये करो, ये यहाँ से सीधा टेबल टॉप की तरह होना चाहिए। हाँ, ये ऐसे पूरी रेंज हमारी होनी चाहिए, है ना। वापस फिर इसके बाद आप लेट के करके दिखाना है ना। ऐसे धीरे धीरे हो गए, बैठने की हो गई। जब भी एक्सरसाइज करनी है, ये एक लेग स्ट्रेच, इसके बाद एक, हाँ, ये आपकी हिप सुंदर रहे, जीन्स पहननी है ना, और दर्द भी ना हो बैक में। फिर दूसरे पैर से, फिर दूसरे पैर से, हाँ, दूसरे पैर से। कितनी अच्छी हो गई, खुद ऊपर देख सकते हैं। आप लेट के बता दो साइड से, है ना। इन लोग को खड़ा कर देंगे बस। आप लेटने वाली बता दो। ये भी नंबर 1, 2, 3 के बाद ही है। साइड से लेट गए, बस ऐसे ही, कहीं भी जहाँ भी सोफ़ा है, कुछ भी है, अपना हाथ का स्टैंड बना लो। तकिए की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपने करनी है। ये भी फर्स्ट 3 में ही आती है, इसमें कुछ किया ही नहीं जा। जैसे जैसे आपके मंथ बढ़ते जाएंगे, इसके लेवल बढ़ता जाएगा। 90 डिग्री होगा, ये कान को भी लग जाता है। अब बेबी पोज, ये अब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के बाद, जितनी भी अब बाद में बता रही हूँ, पहली 3 छोड़ के। हाँ, ये कमर की हो गई। झटके से नहीं रखना, आराम से। फिर ये legs up and down, इसको कभी ऊपर से नहीं touch करना है, बस ऐसे। ये भी सब हल्की, खुद को पता चल जाएगा ना किस में जोर पड़ रहा है, किस में नहीं पड़ रहा। कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा अभी तो। बस बेबी पोज करो, आगे बिल्कुल ही आदत छूट ना जाए, उतना कर रहे हैं, जितनी हमारी ताकत है उतना ही कर रहे हैं। ये बेबी पोज बहुत अच्छा है। नहीं, ऊपर देखते रहो, ज़रूरी नहीं उधर देखने का कोई खास एडवांटेज नहीं। चलो, हाँ, कान पकड़ना है इससे। दूसरा देखो, दूसरा पैर। लेवल 2 के बाद ना, लेवल 2 ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो गया, तब तक वॉक करो, तब तक इतना कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करनी है। लेवल 2 हो गया, 4 मंथ्स निकल गए, है ना, आधी प्रेगनेंसी निकल गई। सेकंड हाफ में, पहली हाफ में वॉक करना आसान है, उसकी आदत ना छूटे। पड़े रहने का तो कोई फ़ायदा नहीं, चलते रहो घर में। और ये एंकल वेट बांध के, ये एंकल वेट जैसे पैर पे बांध के, खोल के देखो, इसको खोल के देखो कैसे होते हैं ये। हाँ, सारा दिन ये पहन के रहो। जो लोग ऑफिस जाते हैं अलग से एक्सरसाइज नहीं कर सकते। फिर से बांध के दिखाओ। हाँ, इसको वो पकड़ना चाह रही, बांधो।
हस्बैंड लोगों को, अब वाइफ के लिए खरीदो, अपने लिए खरीदो, मम्मियों के लिए खरीदो। जितनी बातें बता रही हूँ आपसे ज़्यादा मम्मियों के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी मम्मियों के लगवाना है, मैं हर क्लास में बताती हूँ। अगर चाहते हो मम्मियाँ ठीक रहें तो उनको सारी एक्सरसाइज करवानी है। इसके बाद नेक्स्ट बताओ अब मुश्किल वाली। जब 7 मंथ हो गए हमारी बिल्कुल सिक्योरिटी हो गई। इसका क्वेश्चन है कि ये स्टार्टिंग में से बांध सकते हाँ। हैं या इनका भी कोई लेवल है? कुछ नहीं, ये तो ये हाफ के जी के तो हमेशा ही बांध सकते, पता भी नहीं चलता, भूल जाती हूँ। मैं बांध के आई थी दिखाने के लिए, अभी याद आया देख के। इसका वेट बढ़ा सकते हैं बाद में, 1 kg। बता दो आप 9 मंथ में। ठीक है, वो सब हल्की वाली हो गई। अब जब 9th मंथ आ गया तो पैरों भार बैठ के करनी है। पहले भी कर सकते हैं लेकिन मत करो, हमारे पास 9th मंथ भी बहुत है करने के लिए, क्योंकि डर बहुत है। ऐसे बीन बैक पे बैठ के सेम एक्सरसाइज करनी है। इसमें घुटना आपका पीछे लगना चाहिए दीवार के साथ। एक लेट के दीवार वाली बता दो। ये वाली कर दो, ये बहुत अच्छी कर दी थी। ये पैरों भार हो गई। अब लेट के लेटो, साइड से लिखा, कोई भी कर लो, सबका पर्पस सेम है। हमने जॉइंट सॉफ्ट करने हैं, घुटने ठीक रखने हैं, कमर दर्द नहीं होने देनी है। अब सेम जैसे ऑफिस से आए हैं, बैठने की हिम्मत ही नहीं है, तो आप बटरफ्लाई भी यहाँ यहीं पे कर सकते हो। दोनों के साथ यहीं पे बटरफ्लाई कर सकते हो। जैसे है ना, टाइम ही नहीं मिला बहुत आजकल। ऐसे अब तो शुरू हो गया दोबारा से कि आपने 8 बजे सुबह के 6 बजे के उठे हो और रात के 8 बजे, अब सोना भी है 9 घंटे, तो आप इसमें ही बटरफ्लाई कर सकते हैं। दिन में भी कभी भी कर सकते हैं। कभी भी पड़े नहीं रहना, 12 घंटे या तो काम चल रहा है या एक्सरसाइज चल रही है। ऐसे नहीं कि जस्ट बैठे हैं, वेट कर रहे हो तो एक्सरसाइज कर, जैसे ये अभी भी कर रही पूरा अंदर करो, वो चीज़ करो जो नहीं हो रही है। देखो घुटने पे कितना जोर पड़ता है, कभी गैप कम ही नहीं होगा। हम रोज स्ट्रेच करेंगे, बॉडी के सारे जॉइंट्स हमेशा इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं। आपने उनको स्ट्रेच कर करके दूर रखना है, सिकुड़ती है चीज़। हम कोई चीज़ ला के रखते हैं घर में, सब्जी भी, धनिया भी, सिकुड़ता है ना, श्रिंक करता है, तो उसको खिला रखने के लिए हमें वहाँ पे हरकत करनी पड़ती है। ये देखो कितनी अच्छी हो रही है, नीचे तक जाना चाहिए। फिर सांस के साथ कर लो इसको, फिर डक वॉक करके दिखा दो। ये हमारे ऑडियंस जो हैं सब वॉलंटियर्स हैं, एक तरह से शौक से इनको बुलाते हैं कि आप सिखाओगे हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए। क्लास बेसिकली ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए हो रही है। आप सबको भी पुण्य मिलेगा। पहले भी कर सकते हैं, जो पोचे वाली करती है ना, अब वो तो छोड़ नहीं देती। और पहले ज़माने में पता ही नहीं होता था प्रेगनेंसी का। हम कहते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स मत करो। मैं तो आप लोगों को थोड़ी सी ठीक लगे बात उस हिसाब से कहती हूँ। अदरवाइज़ पहले ज़माने में आप दूध पिला रहे हो, दूध पिलाते मेंसेस आए नहीं, उसमें कब ठहर गया पता ही नहीं चलता था, कब प्रेगनेंसी हो गई पता ही नहीं चलता था। 4th मंथ में आके पता चलता था कि प्रेगनेंसी हो गई है, कुछ हिल रहा है अंदर। और तब तक तो वो खेतों का काम करती रहती थी। तो किसी भी काम करने से निकलती तो हम अनवांटेड निकाल नहीं लेते, अनमैरिड निकाल नहीं लेती। बस ये है कि आप झुकोगे नहीं तो कैसे बच्चे पालोगे जब आपका 2nd बेबी होगा, 3rd होगा, 4th होगा। इसीलिए क्लास है, ये क्लास का पर्पज़ ही है। आपने पूरी क्लास में सुना, आप घर जाके क्या बताओगे जब वो बोलेंगे झुको मत, तो क्या बताओगे? जल्दी से बोलो। मेरी मैम ने क्यों कहा है नुकसान? मैम ने क्यों कहा है, क्या बताया? क्यों 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 क्यों? कॉमन सेंस की बात बताओ ना, कि उनको जचे मेरी। ऐसे थोड़ी होता है मैंने कह दिया और सब ब्लाइंडली मान लेंगे। नॉर्मल पार्ट है, इसके बिना बंदा बच्चे पाल कैसे सकता है? आप पहली बार नहीं झुकोगे। पूरा घर में आजकल 20-25 साल बाद प्रेगनेंसी होती है, तो हम ये चीज़ें करते हैं नॉर्मल घर में। सोचो ये पॉसिबल कैसे है? आप बड़े बच्चों को खाना खिलाओगे, नहलाओगे, है ना। पहले नीचे ज़मीन पे ही सारे काम होते थे, कुर्सी तो बाद में आई, इंसान पहले आया। हाँ, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आपसे बोला जाए। तो इसलिए सिंग कर, गाना गाते गाते वॉक करो। सांस चढ़नी चाहिए, इसीलिए तो जा रहे हैं, वरना तो घर में ही चल लेते। बाहर जाने का पर्पज़ है कि सांस चढ़नी चाहिए। सांस चढ़नी चाहिए, लेकिन इतनी चढ़नी चाहिए कि आप बात कर पाओ, बोल पाओ। साइड का रेलिंग पकड़ के, सीढ़ियों में गिरना नहीं है, उतरने में गिरने का, चढ़ते वक्त कोई नहीं गिरता है।
अगर साड़ी होती थी पुरानी पिक्चरों में, साड़ी और वो पूजा की थाली लेके वो गिर जाती थी, बहुत दिखाया हुआ है, तो वही इमेज बनी हुई है कि सीढ़ियों की। अदरवाइज कहीं भी गिरना नहीं है, स्कूटी चलाते हैं गिरना नहीं है। हाँ, हींग का छौंक लगता है, हींग, राई और कड़ी पत्ते जो पीस के डालती हूँ, जो ऊपर रह जाता है छानने के बाद वो फिर छौंक में डाल देते हैं। उसको चटनी में डाल सकते हैं डेली बेसिस पे। थोड़ा सा घी डाला, राई डाला, हींग डाला, कड़ी पत्ता डाला, कोई लाल मिर्च भी डालते हैं, वो साबुत, उसकी एक स्मेल आती है। हाँ, चाहे पूरी उसमें एक ही डलेगी तब भी उसका धुआं आ जाता है जैसे। और तो ये टॉनिक बन गया, इसमें फोलिक एसिड चला गया, कैल्शियम, प्रोटीन और B12 बनता है दही में, और ख़राब नहीं होती है। जैसे आप ऑफिस में बॉटल में डाल के ले गए, तो दूध ले गए तो ख़राब होने का डर है, कुछ और भी ले गए ख़राब होने का डर है ना। तो हमारी गर्मी के हिसाब से बनाई हुई चीज़ें, सर्दी है तब भी ले जाओ। सर्दी में ये नहीं कि दही खट्टी होती है, ठंडी होती है। कल एक पेशेंट मान ही नहीं रही थी ना कि दही मैं जब भी नींबू खाती हूँ, अब बिना खाए भी तो उसका गला ही ख़राब रहता है। नींबू नहीं खा के तो ज़रूर ख़राब रहेगा। जो नींबू और खट्टा खाने से गला ख़राब होता है, वो जो सिंगिंग के लिए ख़राब होता है वो वाला ख़राब होता है। जब आपने सिंगिंग परफॉर्मेंस देनी है तब खट्टा नहीं खाना। और पहले सिंगिंग इतना नेचुरल डेली रूटीन का काम था, लड़कियां हर कोई जितनी अच्छे घरों की थी तो सिंगिंग ज़रूर सीखती थी। तो वो वाला गला तो ख़राब हो जाता है, लेकिन वायरस नहीं घुस जाएगा आपके नींबू खाने से। अगर वहाँ पे इतना खा लोगे कि जख्म बन गए तो वो अटैक, कोई भी बैक्टीरिया भी अटैक करेगा। जो आप सांस लोगे उसमें से भी जो छोटे से नॉर्मल से कीटाणु हैं वो भी अटैक कर लेंगे। तो इतना भी नहीं कि वहाँ पे है ना ड्राई होता है, हम नींबू से कोई चीज़ साफ़ करते हैं तो एकदम ऑयल जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो खुश्क हो जाता है एक तरह से। उसके बाद आप नॉर्मल खाना खाओगे तो चिकनाहट आ जाएगी। और हम तो पानी में डाल के खा रहे हैं। पहले लड़कियां बेहिसाब खाती थी, ऐसे पेड़ में से तोड़ तोड़ के। इमली, मन भी करता है ना खट्टा खाने का जब प्रेगनेंसी होती है, तो विटामिन C चाहिए होता है, इसलिए मन करता है। और वो बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। बच्चा हमेशा बीमार रहेगा आप अगर खट्टा नहीं खाओगे। ठंडा जो होता है गंदा होता था पहले, बाहर का रख दिया, फ्रिज के बाहर चीज़ पड़ी रहती, ख़राब हो जाती है तो खट्टी भी हो जाती है। अब मालूम नहीं जो किताबों में लिखा है वो कौन सा खट्टा लिखा है ना। बहुत एसिड वाली चीज़ें, हम मेरे हिसाब से जो दूध है, बादाम है, नॉनवेज है, ये सब एसिड बनाता है। जितनी ताकत की चीज़ें वो सब बॉडी में एसिड बनाती हैं। और सब्जियां एल्कलाइन होती हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं। बॉडी न्यूट्रल रहनी चाहिए। तो एसिड वाली चीज़ें कैल्शियम, प्रोटीन के लिए खानी है। जो एसिड बनाती हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड चाहिए। आपने भारी चीज़ खा ली तो एसिड चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है स्टमक में। फिर सब्जियां खाते हैं, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं ताकि ओवरऑल आपका बॉडी में, जॉइंट्स में एसिडिटी ना बढ़े। एक वो एसिडिटी होती है जो कि ये खाने पीने की नहीं है। वो तो जैसे दूध में कोई एसिड नहीं है, खट्टा नहीं है, लेकिन दूध से को पचाने के लिए एसिड चाहिए। एग को पचाने के लिए एसिड चाहिए। दालों को, तो जो लोग बीमार होते हैं फिर हम ये सब चीज़ें नहीं देते हैं उनको, हल्की हल्की चीज़ें देते हैं, सब्जी देते हैं, सूप देते हैं। तो वो सबको चाहिए एसिड को न्यूट्रलाइज एज सच करने के लिए। बॉडी में एसिडिटी डिफरेंट टाइप की, जो कि पेट में नहीं पूरी बॉडी में ही हमारी ज़्यादा हो जाएगी एसिडिटी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। पानी पीना है ना, पानी से भी न्यूट्रलाइज हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। एसिड जो स्टमक में बनता है खाने के आधे घंटे बाद कहते हैं ना पानी पीना चाहिए। एकदम इसलिए नहीं पीना चाहिए कि वो जो एंजाइम बनते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, तो एकदम चबा चबा के। जो सलाइवा होता है ये बहुत अल्कलाइन होता है, ये साथ साथ जाता है। जब भी आप भारी चीज़ खाते हो ना मुंह में पानी आता रहता है, क्योंकि सलाइवा चाहिए होता है। बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, जो चाहिए होता है वैसा करती है, उसको समझना होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अब चलो गाना, डांस करना। बैठे बैठे डांस किया करो, कोई कोई गाना सुनाओ, लोरी बनाओ अपनी अपनी। सोचा कोई? पूरा पूरा दिन निकल जाता है, गाते नहीं आजकल। सुबह शाम आरती होती थी, नॉर्मल गाना के लिए गाने का एक मौका मिलता था। ज़रूरी होता है गाना। कोई आपको बोलेगा आता तो है नहीं, कैसा गा रही है, हाँ इसीलिए गा रही हूँ क्योंकि नहीं आता है, सीख रही हूँ। ठीक है, हमारे घरों में कोई गाए तो सब टोक देंगे। चलो डांस करो। वो डड्डू वाले पोज में बड़े अच्छा होता है डांस।
वहाँ से आप खड़े भी हो सकते हैं ना, दीदी एक गिलास खड़े के। पानी नहीं है आज एक एक्सरसाइज भी रह गई खड़े होके करते जो। दोनों पकड़ो एक दूसरे को। ये, इधर आओ, पार्टनर बना लो कोई भी। ये दे दो पानी आराम से आराम से। रुको वहाँ पे जाके, रुको, नीचे नीचे हो। एक सॉन्ग खत्म होगा तब तक एक एक्सरसाइज करनी है, हस्बैंड को भी करानी है, उनके घुटने भी। कैसे दोनों भी ने सेम जाओ, बैलेंस बनता है। आप जाओ, खोलो इन। हाँ अब मम्मी भी कर सकती हैं। ये डांस टीचर है। हैं चलो बताओ, स्टेप्स बताओ, फिर हमारी सारी एक्सरसाइज में करो। अब मान लो आपने घोड़े वाली कर रहे हो, है ना, गाना चल रहा है तो डांस करो उसमें। पैर, हाँ मान लो ये वाली कर रहे हो आप, पैर। अब पैर डांस करो, गोल गोल घुमा दो, आराम से आराम से। हाँ, जैसे लाइन चेंज हुई तो आपने चेंज कर दिया स्टेप, दूसरा पैर। साइड से लेट के कर लो, लेट के। आप डांस स्टेप डालो ना। मतलब हम चाह रहे हैं एक्सरसाइज में डांस करें, हम इसलिए आपसे करवाते हैं। हेलो, वेरी गुड। हाथ भी सुंदर रहते हैं ना, आप करोगे तो हाथ सुंदर रहते हैं। हाथों के लिए डंबल होना चाहिए, डंबल उठा के। डंबल रखे हैं आज? डॉक्टर शाइनी और डांस कर रहे हो। हाँ, आहा आहा, हाँ, यही चाहती हूँ मैं। करो आप लोग भी। ये आना चाहिए ना, आप भी करो। अब साइड से उठ जाओ। हाँ, करो सब जने, कितना सुंदर करिए, ताली बजाओ। उतार लूं, गाना गाओ। सवार लूं, सवार लूं। चुटकी बजाते हैं ना, ये भी अच्छा है, चुटकी बजाओ। थैंक यू।